नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी किताब के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो इंसानी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का एक नक्शा बनाने की कोशिश करती है। मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी चलता है उसे शब्दों में ढालने की एक कोशिश। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि किसी इंसान के विचारों, उसकी भावनाओं और यहाँ तक कि उसके शारीरिक लक्षणों को, इन सब को मिला के एक चीज़ में समझा जा सके, एक अकेले सार में? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है जॉर्ज विथुल्कस की एसेंस ऑफ मटीरियल मेडिका। ये किताब पर्सनैलिटी के अलग अलग रूपों को समझने का एक बिल्कुल ही अलग नज़रिया देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मटीरिया मेडिका का यहाँ मतलब क्या है। आमतौर पर इसका मतलब दवाइयों की लिस्ट से होता है, पर इस किताब में ऐसा नहीं है। यहाँ ये शब्द इंसानी स्वभाव के जीते जागते पोर्ट्रेट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर पोर्ट्रेट एक खास तरह के इंसान, उसके दुख दर्द और उसकी सोच को दिखाता है। ऐसा समझिए कि जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग ही धुन होती है और ये किताब उन धुनों को पकड़ने की कोशिश करती है। इस किताब का जो कोर आइडिया है वो यही है। ये मानती है कि किसी भी इंसान का दिमागी, इमोशनल और फिजिकल मतलब शारीरिक अनुभव, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सार या एसेंस से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि ये सिस्टम एक बहुत ही आम भावना, जैसे कि चिंता, को कितने अलग अलग तरीकों से पेश करता है। अब यहाँ पर चिंता के दो बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर दिखाए गए हैं। एक तरफ है आर्सेनिकम एल्बम टाइप की पर्सनालिटी। इसे हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए, कंट्रोल में चाहिए। इसकी चिंता की जड़ है गहरी असुरक्षा। और दूसरी तरफ है अर्जेंटम नाइट्रिकम टाइप। इसकी चिंता आती है अचानक आने वाले ख्यालों से, कल्पनाओं से, वो क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो वाली सोच से। ये नाम बस इन पर्सनालिटी टाइप्स के लिए एक लेबल की तरह है। ये कोट अर्जेंटम नाइट्रिकम की दिमागी हालत को एकदम साफ दिखाता है। मतलब कल्पना इतनी पावरफुल हो जाती है कि सच और वहम में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान ये जानता है कि ये ख्याल बेतुके हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाता, लाचार महसूस करता है। चलिए अब जरा कुछ और एक्सट्रीम केस देखते हैं। मन की वो अवस्थाएं जो बिल्कुल पराकाष्ठा पर हैं, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गहरी, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरी निराशा की, जो इंसान महसूस कर सकता है। ये जो वर्णन है ये औरम नाम के एक मूल रूप का है। किताब के हिसाब से ये वो स्टेज है जहां इंसान को लगता है कि बस अब कोई उम्मीद नहीं बची। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और आत्महत्या ही एक रास्ता दिखाई देता है। और अब निराशा से ठीक उल्टा एक जबरदस्त बेकाबू गुस्से की हालत को देखते हैं। ये है स्ट्रामोनियम का पोर्ट्रेट। यहाँ गुस्सा इतना ज्यादा है कि इंसान अपना आपा खो बैठता है। वो अपने आसपास क्या हो रहा है उससे पूरी तरह अनजान हो जाता है और उसके बर्ताव में एक तरह की सुपर ह्यूमन ताकत भी दिखाई दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग मानसिक तस्वीरें बनती कैसे हैं। अब हम इस सिस्टम के पीछे के लॉजिक को समझेंगे, जो दिमाग को शरीर से जोड़ता है। ये सिस्टम देखिए कितना दिलचस्प है। ये भावनाओं को सीधे सीधे शारीरिक लक्षणों से जोड़ता है, और सिर्फ लक्षण ही नहीं, खाने पीने की आदतों से भी। जैसे देखिए, अचानक उठने वाली चिंता का कनेक्शन लगातार डकार आने और मीठा नमकीन खाने की इच्छा से बताया गया है। या फिर दबे हुए दुख का कनेक्शन निचले होंठ पर दरार और नमक खाने की तेज इच्छा से दिखाया गया है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि ये जो शारीरिक लक्षण है ना, ये बस ऐसे ही नहीं है। इस सिस्टम के मुताबिक ये असल में किसी इंसान के इमोशनल सार को समझने के लिए बहुत ज़रूरी सुराग हैं। ये उस पूरी तस्वीर को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो आखिर में ये सब है क्या? चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निचोड़ देखते हैं कि इसका असल उद्देश्य और स्वरूप क्या है। इस पूरी बातचीत से जो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहला, पर्सनालिटी को एक सिंगल सार की तरह देखा जाता है। दूसरा, जो आम भावनाएं हैं वो भी अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से जाहिर होती हैं। तीसरा, दिमाग और शरीर में गहरा कनेक्शन माना गया है। और चौथा, ये सब मिलकर इंसानी स्वभाव के मूल रूपों या कह लें कि आर्कीटाइप्स का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। एक बात यहाँ साफ करना जरूरी है कि हम इसे किसी साइंटिफिक या मेडिकल किताब की तरह नहीं देख रहे हैं।
ये असल में इंसानी तजुर्बे को कैटेगराइज करने का, उसे समझने का एक अलग और हाँ, थोड़ा अपरंपरागत नज़रिया ज़रूर है, पर है बहुत आकर्षक। और आखिर में एक सवाल, एक सोच। जब हम इंसानियत को ऐसे आर्कीटाइप्स या सांचों में डालकर देखते हैं, तो हम खुद अपने बारे में, अपनी उलझनों के बारे में क्या नया सीखते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।